तो फ्रेंड्स शाम के 4:30 हो गए हैं। सुबह से काम में लगे हुए हैं, कभी ब्रेकफास्ट, आदि को भेजना है स्कूल, फिर इसके पापा जाएंगे, फिर इस तरह से फिर लंच हो जाता है, घर के और भी काम है। तो बहुत मुश्किल से अपने लिए टाइम मिलता है। अब जाके थोड़ी सी फ्री हुई थी। 1 बजे तक आदि आ जाता है, फिर उसका लंच, फिर होमवर्क भी करवाना होता है। अभी तो उसने होमवर्क नहीं किया है क्योंकि आते ही वो टीवी देखने लग जाता है, फ़ोन देखने लग जाता है। अब उसका खेलने का टाइम है, बाहर खेल रहा है। ऊपर से सर्दियाँ हो रखी हैं तो जल्दी रात हो जाती है, इसलिए फिर हम उसे कहते हैं पहले तू खेल ले, फिर तेरा होमवर्क करवा देंगे। तो बस अभी फ्री हुई थी, सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बहुत मुश्किल है, एक हाउसवाइफ कह लो या होम मेकर कह लो, दोनों वर्ड ही सेम है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बहुत मुश्किल है घर के काम के साथ, बच्चे के साथ पढ़ाई मैनेज करना। तो एक होम मेकर के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। घर के इतने सारे काम करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, उसके बाद अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा पढ़ने के लिए तो हो ही नहीं पाता है। और हमें तो टाइम चुराना पड़ता है, निकालना भी नहीं पड़ता और कोई देता भी नहीं है, हमें तो चुराना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है ताकि अपनी पढ़ाई कर सके। मुझसे कई लोग पूछते हैं, इवन पड़ोस में भी पूछते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी, और कमेंट करके भी काफ़ी पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो अपनी स्टडी। तो देखिए, मैं तो आपको बताऊं तो मैं या तो रात को पढ़ती हूँ या सुबह। अगर रात को काफ़ी देर तक पढ़ती हूँ तो सुबह नहीं उठा जाता, अगर सुबह पढ़ती हूँ तो फिर रात को जल्दी नींद आ जाती है। तो मैं अपना एक टाइम तो ऐसा रखती हूँ जब आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के मेरी पढ़ाई हो सके, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। और वो टाइम होता है मेरा रात का या सुबह का, जब मैं 2-3 घंटे आराम से पढ़ लेती हूँ। 2-3 घंटे भी क्या, उससे भी ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। अगर KVS की प्रिपरेशन के टाइम तो मैं 2-2 बजे तक पढ़ी हूँ रात को, फिर मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था। फिर मैं सुबह उस टाइम उठती थी जब मैं आदि को आराम से स्कूल भेज सकूँ। उसके बाद फिर मेरे पास दोपहर को भी टाइम होता था जब आदि स्कूल होता था। अगर फिर मैं घर के काम थोड़े छोड़ देती थी, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, घर के काम का और राम के नाम का कोई अंत नहीं होता। खुद ही हमें थोड़ा बहुत काम स्किप करना पड़ता है। अगर हम सारा काम करने बैठेंगे तो फिर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। मैं फिर छोड़ देती थी थोड़ा काम, जो मेन और जरूरी काम था, जिसके बिना गुजारा नहीं है, वो करती थी। बाकी थोड़ा बहुत छोड़ देती थी, अपनी पढ़ाई करती थी। इसके अलावा जब थोड़ा थोड़ा टाइम भी मुझे मिलता था, जैसे मान लीजिए सब्जी तड़की है, अभी रोटी अभी रुक के खाएंगे, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा फिर पढ़ लेती थी बीच में, चाहे वो 15 मिनट का टाइम हो चाहे आधा घंटे का, मैं फिर पढ़ लेती थी थोड़ा। इस तरह से करके जब भी मुझे 15-20 मिनट ऐसे टाइम मिलता था मैं पढ़ लेती थी। इसके साथ साथ मैं किचन में भी वीडियो चला लेती थी और देखती रहती थी। ज़्यादातर करंट अफेयर्स या GK के क्वेश्चन हो, वो जो इजी सब्जेक्ट था उसकी वीडियो, क्योंकि टफ सब्जेक्ट को तो आराम से बैठ के पढ़ने पे ही आता है, ऐसे पढ़ती थी। जब मैंने नवोदय के टाइम अपना हिंदी लिटरेचर का कोर्स लिया था तो सर ने बताया था कि अपने नोट्स बना के ना, एक पेज पे अपनी 1 लाइनर्स नोट्स बना के किचन की दीवार पे चिपका ला करो। काम करते करते आपकी नज़र पड़ती रहेगी और आपको याद हो जाएगा। फिर मैंने ये भी की थी ट्रिक, तो काफ़ी अच्छा है। और भी उन्होंने बताया था कि जब भी आप कुछ याद करते हो उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो। कभी फ्री बैठे हो, नहीं दिल के बुक खोल के पढ़ने का, तो उसको सुन लो, ऐसे भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी ट्रिकें थी जो मैं अपनाती थी अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं ऐसी ही अपनी तैयारी करती थी। अगर आप लोगों को भी बच्चों के साथ, घर के काम के साथ टाइम नहीं मिलता है तो आप ये तरीके अपना सकते हो। सबसे बेस्ट है अपने 1 लाइनर नोट्स बना लो पेज पे और उसको पेस्ट कर दो टेप से, ताकि बाद में उतर भी जाए वो। फिर उसको देखते रहो रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए, और अपनी आवाज़ में वीडियो रिकॉर्ड कर लो, अपनी सिर्फ वॉइस की। जो क्वेश्चन आपने करने हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते आप रिकॉर्ड करते रहो, सुन लो काम करते हुए। जो आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। और रही बात, आप किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। आप सोचो कि मेरा टाइम टेबल फॉलो करोगे जैसे मैं करती थी, या मैं किसी का कर सकती हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आप कभी भी किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है।
क्योंकि कई सुबह पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, कोई रात को पढ़ता है, कोई दोपहर को पढ़ता है, जिसको जैसे टाइम मिलता है वैसे पढ़ता है। अगर आप कहो कि मैं आपका टाइम टेबल फॉलो कर लूँ तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन अलग है, आपकी अलग है, ऐसे होता है। मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, पापा हैं, मेरे फादर इन लॉ है, विशाल है, आदि है, मैं हूँ। तो इतना मतलब खाने पीने का काम नहीं होता तो है, क्योंकि मुझे अकेले करना है, मेरे घर में कोई और मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है। तो पर इतना नहीं है कि कईयों की क्या होती है, जॉइंट फैमिली होती है, देवरानी, जेठ जेठानी, बहुत सारे सास ससुर, बच्चे, तो उनकी सिचुएशन अलग होगी, उन्हें उनके अकॉर्डिंग मतलब अपने घर के अकॉर्डिंग टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आप लोगों को अपना टाइम चुराना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आपको कोई देगा नहीं कि जा पढ़ ले तू 2 घंटे 3 घंटे, हम कर लेंगे घर का काम, कोई नहीं देगा। आपको खुद निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, चाहे घर का काम छोड़ के, और घर का काम तो छोड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो मेन है वो करो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी काम ही करना है घर का। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे लो, चाहे 1 साल दे दो, चाहे 6 महीने, जैसे भी आपको ठीक लगता है दे के अच्छे से तैयारी कर लो। तो फ्रेंड्स बस यही चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की थी, अपने बच्चे के साथ अपनी स्टडी मैनेज की थी। बाकी मेरे घर में मेरे हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेटिव है, वो बाहर उसको आदि के साथ खेल लेते थे, फिर मैं नहीं खेलती थी, मैं शाम को भी पढ़ लेती थी जब उसका खेलता था बाहर। अपने पापा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेता है आदि, हमने दादू के साथ भी, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम और मिल जाता था। पर ये है कि घर के काम करके ना मैं थक भी जाती थी, फिर मेरा कई बार दिल भी नहीं करता था, इसलिए मैं थोड़ा सा काम स्किप कर देती थी ताकि थकावट कम हो और मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे लूँ। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, अपनी फैमिली से सपोर्ट ले सकते हो। अगर वो अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं तो आपको ज़रूर देंगे, अगर नहीं तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के करना पड़ेगा। फिर बहाने तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मैं तो कई बार ऐसे भी करती थी कि जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी तब भी अपनी बुक्स पैक करके लेके जाती थी ताकि मैं वहाँ पे पढ़ाई कर सकूँ, छोड़ के नहीं मैं बिल्कुल भी जाती थी। बीच में मेरा बेटा आ जाता है जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, पूरी अटेंशन चाहिए होती है, और मेरे बेटे को मैं काफ़ी टाइम से पूरी अटेंशन भी नहीं दे पाई थी, प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाई थी, पर अब दे रही हूँ। अब भगवान ने अच्छे से फ्री कर दिया, नहीं तो सिलेक्शन होती, बिजी हो जाते। अब तो यही अपने कह के अपने मन को कहते हैं ना तसल्ली देनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, अब पता नहीं किस चीज़ में हमारी भलाई है, भगवान ने क्या सोचा है। तो मेरा आदि खेल रहा है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी सर्दियों का टाइम, जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों आदि मेरा आज टेबल कर रहा है, और ये मतलब इसको हमने ट्रिक सिखाई है टेबल की, तो उस ट्रिक से इसने 2 से लेके 7 तक के 7 तक की करे ननू आपने अभी तक, कि 8 भी कर लिया, थोड़ा सा 8 कर लिया। तो इसने टेबल सीख ली है और हमने इसको ट्रिक से बताया है ये टेबल कैसे करते हैं। 3 दिन से लगातार प्रैक्टिस में लगा हुआ है ये। 4 कैसे बनाया है? 4 ठीक से बनाओ बेटे। मैंने देखा है कि बच्चों को ना अगर कुछ नया सिखाओ, इंटरेस्टिंग सा सिखाओ ना, तो वो उसमें लगे रहते हैं। तो ये 3 दिन से बिजी हो रहा है इसको बनाने में, टेबल्स को। इसको हमने ट्रिक सिखाई है, तो ये लगा हुआ है, सुबह उठते ही कॉपी लेके बैठ जाता है। ओह 7। अभी मैंने इसको ये अपनी डायरी दी है, मैंने कहा इसमें कर ले। अभी ये 1 कॉपी इसने पूरी फिल कर दी है, कर करके प्रैक्टिस। अब इसको लगा हुआ है, तो अच्छा है ना, बच्चों को फोन से दूर रखने का अच्छा है कि बच्चों को नई नई चीजें सिखाओ। तो मैं और विशाल ना ऐसे ही करते हैं, इसको नई नई चीजें बता देते हैं और उसमें लग जाता है ये। पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लगा हुआ है सीखने में। कुछ हो सकता है फ्यूचर में इसका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट हो। देखते हैं, अभी मैथ अगर फेवरेट सब्जेक्ट होएगा तो अच्छा ही होएगा। अगर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा तो इसको बेनिफिट होएगा। मेरा तो बहुत मतलब वीक है, इसके पापा का अच्छा है मैथ।
बस अभी थोड़ी देर पहले इसका होमवर्क करवा के हटी हूँ, अब ये प्रैक्टिस में लगा हुआ है अपनी। मैं किचन का देख लेती हूँ अब। हे भगवान, ये काम क्यों नहीं ख़त्म होते कभी। चलो फिर काम स्टार्ट करती हूँ। अभी खाना भी बनाना है, बर्तन पड़े हैं। मैंने सोचा पहले इसको पढ़ाई करवा देती हूँ। अभी देखना हाँ पढ़ाई तो कर ली, अभी अपनी ट्रिक में लगा हुआ है। अभी मुझे लगता है हमारे पानी भी नहीं आया, अभी सुबह तो आ गया था, अब नहीं आया। चलो चेक करती हूँ जाके। तो फ्रेंड्स बस अब रात के 10:30 बज गए हैं। अब ब्लॉग का एंड करने का टाइम हो गया है, क्योंकि अभी मैं बहुत थक गई हूँ। आज काफ़ी मतलब काम था घर पे। आज क्या मतलब डेली ही हो रहा है, तो ऊपर से ठंड का मौसम है, दिल करता है बस फटाफट रजाई में घुसो। तो अभी थोड़ी देर बस वीडियो को एडिट करूँगी और बाकी थोड़ा बहुत देखती हूँ, कुछ अपना हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड पढ़ लूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो गाड़ी है पटरी पे आ रही है। एकदम से अब पहले वाली रूटीन नहीं बन पा रही है, पर धीरे धीरे कर रही हूँ स्टार्ट। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।